अब हम सीखेंगे कि फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मिसिंग न्यूमरल्स ज्ञात करने के लिए लिखा है 2/5। तो 2/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर वाला जब हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे वाला भी 5 से हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब इसी तरह हम सेकेंड में आते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, यानी कि ऊपर का भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, मिसिंग नंबर 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब देखिए 16 12 है तो यहाँ पे 60 हो गया, तो यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 60 आया होगा, तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85। अब इसी तरह हम इसको करते हैं तो ये 5 है और 9 4 जा 36 हुआ होगा, तो 5 को भी 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20। अब इसी तरह हम आते हैं ई पे। ई में देखिए 3 है, 3 9 जा 27, तो 3 यानी कि अगर रिड्यूस किया होगा तो 3 9 जा 27, तो अब यहाँ पे 3 9 जा 27, तो 9 1 जा 9। अब इसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे है 3/9, तो ये हो जाएगा 3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिसिंग नंबर ज्ञात करना था। जैसे 2/5 था तो यहाँ ऊपर 10 दिया है, तो इसका मतलब 2 से 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 10 हुआ है, तो वही 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 जा 25, क्योंकि जितने से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है उतना ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से 25 हो जाएगा। इसी तरह बी का अगर हम देखते हैं तो 4 3 जा 12, तो 9 3 जा भी 27 होगा, क्योंकि 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी 12 हुआ होगा, तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 27 होगा। अब इसी तरह हम आते हैं सी में। 12 और 17 है, तो 12 का अगर 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी 60 होगा, तो 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं डी में। डी में 5/9 है, यहाँ पे 20 है, तो यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 हुआ होगा, तो 9 को भी 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे 9/27 है, तो इधर 1 है, तो यानी 9 को रिड्यूस किए होंगे तो 9 को 1 बार में किए होंगे तो 1 आएगा, तो इसी तरह इसको भी करेंगे तो 9 3 जा, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ का है। एफ का जैसे 9/18 है, तो यहाँ पे 3 है, यानी 3 से डिवाइड किए होंगे, 3 3 जा 9, तो इसी तरह 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6, तो इस तरह से 3/6 हो जाएगा, तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले वाले का आंसर आएगा 25, बी का आंसर आएगा 12, सी का आंसर आएगा 85, डी का आंसर आएगा 20, सी का ई का आंसर आएगा 1 और एफ का आंसर आएगा 6। I hope you understand how to solve this. I hope you understand how to solve these questions. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, जिसमें लिखा है कि find the equivalent fractions to 2/5 with the following। जैसे नोमिनेटर 32 है और डिनोमिनेटर 25 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2/5 है, तो 2/5 में नोमिनेटर्स क्या है तो 2 है, तो 2 को अगर 32 किया गया है तो इसका मतलब इसको कितनी बार में इंक्रीज़ किया गया होगा, इसको इंक्रीज़ किया गया होगा। इसमें हमें फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर्स और इसमें फाइंड आउट करना है नोमिनेटर्स। तो इसमें इंक्रीज़ कितना किया गया होगा, अगर मान लीजिए 2 से अगर हम 16 से किए होंगे तभी हमें 32 प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि 16 2 जा 32, तो सेम उतना ही से हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 32/80, यानी यहाँ पे इसका आंसर आएगा 80। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसको जब फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिया है, डिनोमिनेटर्स 25 हो जा रहा है। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे 5 5 या 25 होता है, 5 × 5 = 25, सेम उतना ही से डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 10/25। तो इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 10 होगा। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है कि इसको डिनोमिनेटर से हमने सॉल्व किया है, और सेकेंड इसके ऊपर वाला भी हमने सॉल्व किया है। नोमिनेटर्स किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में था, तो इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर्स ज्ञात करना था। जैसे मान लीजिए 2/10 है और 5/25, तो अब इस बॉक्स में हमें ज्ञात करना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 10 मिला है, तो इसी तरह 5 से जब करेंगे 25 मिलेगा। तो इसमें आंसर आएगा 25। अब इसी तरह हम दूसरे में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 3 या 27, तो 4 3 या 12, क्योंकि सेम उसी से हम नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 12। अब इसी तरह हम आते हैं सी में हमारे पास था 12, यानी 12 को 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी 60 आया होगा। तो इस तरह अगर 17 से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें आंसर प्राप्त होगा 85, क्योंकि 17 5 जा 85। अब इसी तरह इसका है 5 4 जा, जैसे 9 4 जा 36 हुआ होगा, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। अब इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 27, और 27 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तभी 9 3 जा 27, तो 9 9 जा 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे एफ में अगर मान लीजिए 9 दिया है, तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तभी 3 प्राप्त होगा। तो इसी तरह अगर हम जैसे 9 को 3 से डिवाइड करें तो भी 3 प्राप्त होगा, तो 3 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह हम अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करता है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू द 2/5, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/5, उसमें मिसिंग नंबर, जैसे मान लीजिए मिसिंग नंबर क्या, जैसे मान लीजिए 2/5 है, नोमिनेटर्स अगर 32 हो, जैसे 2/5 है 32 है, तो हमें देखना है कि 2 के टेबल में 32 कितनी बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 16 या 32, तो उतनी बार ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 16 = 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2/5 है, 2/5 में डिनोमिनेटर अगर 25 हो, यानी 5 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 25 आएगा। तो इसी तरह 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नोमिनेटर्स क्या आ जाएगा 10, ये इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।